हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों कैसे हैं आप? आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 में हमने प्रश्न 3 को कर लिया था, ठीक है ना। तो प्रश्न 2 और प्रश्न 3 हमारा एक ही प्रकार का प्रश्न था, ठीक है ना। तो अब प्रश्न हम 4 कर दें। जो प्रश्न 4 दिया गया है, नीचे दिए गए क्या लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ हमें अपने उत्तर देना है, ठीक है ना। यदि असत्य है तो कारण देना है, सत्य है तो कारण देना है, ठीक है ना बच्चों। तो बस हम अपना आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्या दिया गया है उसको देख लीजिए, ठीक है ना। हमें इसमें प्रश्न 4 में कितने प्रश्न दिए गए बच्चों? 3 प्रश्न दिए गए, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमारा चौथे का पहला, ठीक है ना, क्या है बच्चों? हम इसका क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उत्तर कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले प्रश्न पढ़ लो। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। तो उत्तर लिखो, उत्तर उत्तर लिख रहे हैं हम। लिखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है क्योंकि। अब बच्चों सत्य है तो हम क्या बता रहे हैं? क्योंकि। क्यों होती है इसका कारण बता रहे हैं, यानी क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। तो बच्चों हमने कारण बता दिया, क्या बता दिया है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। अब बच्चों देखो इसका मतलब क्या होता है। प्रश्न दिया गया था प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती हैं बच्चों, देखो हम आप सभी को बताएं। जैसे कि मान लो हमारा क्या है, इसमें प्राकृतिक संख्या है। आपको उदाहरण के आधार पर बता रहे हैं, ठीक है ना। उदाहरण के आधार पर समझने के हिसाब से बता रहे हैं। मान लो इसमें क्या है, पूरी प्राकृतिक संख्या है। कौन सी है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से अनंत तक। यानी इस डब्बे में हम उदाहरण आपको समझा रहे हैं, उदाहरण लेकर। इस डब्बे में क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है? हाँ बाबा, हाँ बाबा। शाम को है। और शाम को चले जाए सुबह तो हम पढ़ रहे हैं, हम और काय आओ ठीक है। तो तुम बॉल लगा दो तो हम से नहीं वही किया दो। हाँ वही से कह दो, मोनू से कह दो, फोन वो जाना तो वो कह दो फोन लगा दो, वही लगा दो। अब नहीं काय आओ। अब हम कुछ नहीं किया। अब हम इसलिए कह रहा हूँ कि हम इतनी ध्यान दें तो कुछ है आप मना कर दीजिए। मम्मी लो तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे, हमने आप सभी को बता दिया था, ठीक है ना। क्या बताया था? जो प्राकृतिक संख्या है, हम बोल रहे थे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। मान लो इस जो हमारा जो बॉक्स दिया गया है, इसमें 1 से लेकर अनंत तक की संख्या दी गई है, ठीक है ना। और एक बॉक्स जो है वह बॉक्स क्या है?
जो हमारा प्राकृतिक संख्या का बॉक्स है किसे पूर्ण संख्या के बॉक्स के अंदर है। इसका मतलब यही होता है, देखो क्या बात की गई है, पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या, तो पहले जो बात की गई है, पहले बात देखना, पहले जो बात की गई है वो का अंदर होगा। पहले जो हमेशा बात की गई है, पहले जो बात की जाती है क्या कहलाता है, इसका मतलब होता है कथन निष्कर्ष, यानी कि हमें कथन दिया गया इसका हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या की बात की गई है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या के अंदर होंगी प्राकृतिक संख्या। तो देख सकते हैं आप, जो पहले आता है वो हमारे क्या होता है, अंदर के बॉक्स में होता है, और जो हमारे बाद में है पूर्ण, तो पूर्ण हमारे बड़े बॉक्स में होगा, यानी बड़ा बॉक्स होगा जो हमारे बाद में दी गई है, ठीक है ना। और इस जो पूरे बड़े बॉक्स में हमारे अंदर, इस बॉक्स के अंदर हमारे जो पहले दी गई थी प्राकृतिक संख्या वो हो गई, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या 0 से होती है, तो बच्चों 0 तो इसमें होगा नहीं, इसमें तो 1 से लेकर अनंत तक होगा, और इसमें क्या होगा, 0 शामिल हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 शामिल हो जाता है, क्योंकि हमने वो लिखा है 0 से प्रारंभ होती है, 0 के बाद गिनती 1 आती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 आता नहीं, तो 0 इसके बाहर होगा और बाकी संख्या इसके अंदर होंगी। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं, 0 1 2 3, और प्राकृतिक संख्या पूर्ण के अंदर आ रही है, इसलिए हमने लिखा है यह सत्य है। तो बच्चों आप समय, मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से प्रश्न 2 है, इसी का प्रश्न 2 करते हैं। 14 का दूसरा क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक लिख लो, प्रत्येक उत्तर लिख रहा है, ठीक है ना बच्चों। हम क्या लिख रहा है, उत्तर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, पूर्ण संख्या है। यह कथन असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 से अनंत तक के नंबर आते हैं, और पूर्णांक संख्या में 0 से छोटे नंबर भी आते हैं, ठीक है ना, 0 से छोटे नंबर भी आते हैं। तो बच्चों अब हमारा प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है। देखो पहले किसकी बात की गई थी, पूर्णांक की, तो पूर्णांक किस में होगा, अंदर वाले बॉक्स में होगा, और बाद में क्या है, पूर्ण है। तो बच्चों आप सभी बताओ, पूर्ण संख्या मान लो हमारा जो बाद में रहता है उसको मान लो हमारा बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है ना, बड़ा हमारा बॉक्स है, हमें जो पहले दिया गया उसको बड़े बॉक्स के अंदर रखना है। तो देखो पहले क्या पूर्णांक है, इसके अंदर पूर्णांक रख दो, तो पूर्णांक में क्या होता है बच्चों, 0 से छोटी संख्या भी होती है और 0 से बड़ी संख्या होती है, ठीक है ना, नेगेटिव होती है और प्लस होती हैं। लेकिन बच्चों जो पूर्ण संख्या है इसमें क्या होता है, 0 और 0 से बड़ी संख्या होती हैं, ठीक है ना, 0 से छोटी संख्या नहीं होती हैं। तो आप सभी बताओ, क्या बताओ, जिस मान लो कह रहा है कि पूर्णांक जितने भी पूर्णांक संख्या है पूर्ण संख्या है, तो ऐसा क्या हो सकता है। देखो पूर्णांक संख्या मान लो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, पूर्णांक संख्या 0 से लेकर कहाँ तक होती हैं, 0 से लेकर हमारी अनंत तक होती हैं, पूर्ण संख्या। वही तो बोला है, पूरा बॉक्स बनाया पूर्ण संख्या का, लेकिन बोला है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या बच्चों क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याओं में 0 से छोटे नंबर भी होते हैं जो पूर्ण संख्या में नहीं है क्या, पूर्ण संख्या में 0 से छोटे नंबर नहीं होते। 0 से छोटे नंबर का मतलब होता है माइनस में होंगे, -1 -2 -3 माइनस अनंत तक संख्या जाती हैं, तो पूर्ण संख्या में वो नहीं होता, इसलिए असत्य लिखा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। उत्तर में लिखना जो हम लिखा है, ठीक है ना। अब प्रश्न तीसरा है, उसको और कर लेते हैं। तो उत्तर लिख रहा है इसका, तो बच्चों क्या लिखा है देख लो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो पहले में बात की गई है उसको पहले क्या रखेंगे, बॉक्स के अंदर रखेंगे, और जो बाद में बात की गई है वो बॉक्स जो मेन बॉक्स होगा उसके अंदर रखेंगे परिमेय को, ठीक है ना, समझ गए। तो बच्चों इसका हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक लिख लो, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना बच्चों, होती है। क्या है, प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। यह कथन
असत्य है। क्यों असत्य है उसका कारण लिखो। क्योंकि 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 ठीक है ना, पूर्ण संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है। ठीक है ना, पूर्ण संख्या जो दी गई हैं उसमें क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या भी शामिल होती हैं। इसलिए यह कथन असत्य है। बोला है कि पूर्ण संख्या में क्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, पूरी जितनी देंगे पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है पूरी। तो ऐसा क्या हो सकता, क्यों हो सकता है, हम ये बताओ बच्चों। अब पहले जो बात की गई है उसको अंदर वाले बॉक्स में रखेंगे और इसको बाहर, जो बाद में बाहर वाला बॉक्स रहेगा। ठीक है ना, तो बाहर वाला बॉक्स क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है बच्चों मालूम है, जीरो से लेकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, जीरो से लेकर अनंत तक। ठीक है ना, तो बच्चों जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं में जो संख्या एक है, उदाहरण बता रहे हैं, आप एक काम करो, जीरो से लेकर 10 तक की, 0 से 9 तक की संख्या लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ज़्यादा संख्या लो, इतनी संख्या लो बच्चों। अब देखो, अब हम बताएं, जो कथन दिया गया था बोल रहा है प्रत्येक संख्या, यानी जितनी संख्या है पूर्ण वो सभी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसा है क्या, आप देख सकते हैं, जो संख्या जीरो है, जीरो का वर्गमूल हमें जीरो होता है, तो जीरो संख्या जो है ना इसका वर्गमूल तो क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन जीरो संख्या परिमेय का परिमेय, हमने प्रश्न एक्सरसाइज 1.1 में प्रश्न 1 था, जीरो संख्या परिमेय संख्या है, हमें ज्ञात करना था। हमने आप सभी को उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके बताया था, तो आप सभी वहां पर देख सकते हैं। जीरो संख्या परिमेय संख्या होती है। दो संख्या जो है ना, संख्या 2 अपरिमेय संख्या है, संख्या 3 अपरिमेय संख्या है, संख्या 5 अपरिमेय है, संख्या और हमारी संख्या 7 अपरिमेय है, संख्या 8 अपरिमेय है और संख्या 6 अपरिमेय है। क्यों है बच्चों, हमारे कहने का मतलब है इसका क्या होता है, वर्गमूल बाहर नहीं हो, यानी वर्गमूल नहीं निकल सकता, परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकल सकता। जैसे कि 4 संख्या है, 4 संख्या का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो 2 क्या परिमेय संख्या है। संख्या 9 है जो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है। और संख्या इसमें एक नहीं लिखा, एक संख्या भी क्या है हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि एक परिमेय है, 0 परिमेय है, 4 है और 9, और बाकी सभी जितनी संख्या जो इसमें बता रहा है कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो बच्चों अपरिमेय संख्या कौन क्या होती है, जो वर्गमूल से बाहर, अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकती हैं। तो देखो हमारी पूर्ण संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों है ना, और इसमें बोला था कि प्रत्येक संख्या, जितनी संख्या 0 से लेकर अनंत तक है कौन परिमेय है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अपरिमेय भी तो है इसमें। तो बच्चों यह कथन क्या असत्य था। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है ना, क्लास 9वीं की जो मैथ करा रहे हैं, तो इसमें हमारा जो आखिरी प्रश्न था तो हमने कर लिया है। अगली क्लास में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे।